हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय शर्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। सर, नक्सली ऑपरेशन जिस स्तर पर पहुंच चुका है, बसव राजू का मारा जाना इस बात की तस्दीक कर रहा है इस क्षेत्र में नक्सलियों का सफाया जल्द होने वाला है। एक मोबाइल है, जल्दी जल्दी भूल गए। बड़े मैंने नक्सल संगठन में सबसे बड़ा जो पद होता है वो जनरल सेक्रेटरी का होता है। बसव राजू जनरल सेक्रेटरी के पद पर पिछले 2-3 वर्षों से काम कर रहे थे और आज 1 करोड़ का इनाम है उसके ऊपर। आज वो जब मारा गया है तो वो बिखर कर रह जाएगा नक्सली संगठन इसके बाद। खैर जो भी है, बहरहाल अब भी केंद्र की सरकार भी नहीं चाहती कि गोली चलाया जाए, राज्य की सरकार भी नहीं चाहती है। वार्ता करना हो तो माओवादी अभी भी वार्ता करें, तो कोई बात नहीं है। और भाजपा की सरकार का, माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और हमारा स्पष्ट संकल्प है बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए, देश का तिरंगा लहराना चाहिए, बस्तर के गांव गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए। विजय शर्मा जी, गृह मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देश के तहत लगातार आपकी सरकार नक्सलियों के सफाई के लिए प्रयासरत है और हमने वो खुद बाइट कई बार दिखाई है जहां आपने खुलकर बोला है, बोली हम तैयार है बोली के लिए, लेकिन अगर बोली नहीं तो फिर गोली भी तैयार है। और हम लगातार गिन रहे हैं, नक्सलियों की मौत की खबरें आ रही हैं, नक्सलियों के ढेर होने की खबरें आ रही हैं। टारगेट 2026 के आप बेहद करीब नजर आ रहे हैं। 2026 मार्च तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा और समूचे बस्तर से लाल आतंक समाप्त होगा। बस्तर की जनता मुक्त हवा में सांस ले पाएगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। विजय शर्मा जी, हमें ये भी इनपुट्स मिले हैं कि नक्सलियों में खौफ भी है, डर भी है। क्या बातचीत का या फिर हथियार डालने का रास्ता भी काफी नक्सली अभी भी सोच रहे हैं कि समाज की मुख्यधारा में आ जाओ, बच जाओ? हम लोगों ने तो सरेंडर वगैरह शब्द का उपयोग समाप्त कर दिया है। हम लोग अब ये कहते हैं कि वो मुख्यधारा में आए, पुनर्वास करें और उसके लिए बहुत अच्छी पुनर्वास नीति भी बनाकर रखें। पुनर्वास केंद्र भी बने हुए हैं। आकर के पुनर्वास केंद्रों में रहेंगे तो रहना खाना सब फ्री होगा, स्किल डेवलपमेंट फ्री होगा, 10,000 रुपया महीने का होगा और वहां पर जब वापस होंगे तो सर्टिफिकेशन हाथ में होगा। बैंक से बात करके हम लोन भी करवाएंगे उनका और अपने जीवन में वो आगे बढ़ पाए इसके लिए प्लॉट भी दिया जाएगा, उनको मकान भी दिए जाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी हैं। इसके अतिरिक्त अनेक और स्तर पर बातचीत करके और नक्सलवाद संगठन से सभी दूर हों, देश की मुख्यधारा में जुड़े और देश की उन्नति में, समाज की प्रगति में काम करें, यही भाव है। विजय शर्मा जी, एक जरूरी जानकारी है जीएमपी-सीजी आपसे साझा करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए जवानों को बधाई दी है और जिक्र छत्तीसगढ़ सरकार का भी है। जवानों की भुजाओं की ताकत पर ही ये संभव हुआ है और जवानों ने गजब का शौर्य का प्रदर्शन किया है। अभी कुछ दिनों पहले ही कारेगुट्टालू पहाड़ पर, वहां पर भी जवानों ने बहुत बड़े शौर्य का परिचय दिया था। बहुत सारा असला बारूद सब इनका बरामद हुआ था और नक्सली भी मारे गए थे। यहाँ पर भी इस अभियान में भी 50 घंटे का सर्च ऑपरेशन के बाद नक्सलियों के द्वारा हमला किए जाने पर जवाबी कार्यवाही करना और उस जवाबी कार्यवाही के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में सफलता जवानों ने हासिल की है, वो सचमुच अभिनंदन के पात्र हैं, स्वागत के पात्र हैं। हमारे समूचे देश को, समाज को सुरक्षित रखने, आगे बढ़ाने में पुलिस के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। विजय शर्मा जी, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे लेना चाहूंगा। बसव राजू का जिस तरह से खात्मा हो गया है, क्या ये माना जाए कि यहाँ पर जो नक्सलवाद है वो लगभग अब खत्म होने के कगार पर है? बिल्कुल लगभग खत्म होने के कगार पर। मैंने प्रारंभ में ही आपको कहा कि नक्सल संगठन के सबसे बड़ा कोई पद होता है तो वो जनरल सेक्रेटरी का होता है और ये बसव राजू जनरल सेक्रेटरी है। तो इनके मारे जाने के बाद अब ये है कि समूचे संगठन पर इसका प्रभाव होगा और मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि हमको बहुत स्पष्टता है इस बात की
कि अगर इतने दिनों में इस लक्ष्य को हासिल करना है, बस्तर को लाल आतंक से मुक्त करना है, तो क्या क्या होना चाहिए? एक संदेश आप लाल आतंक के नाम भी दे दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि बोली की बात आप कई बार कर चुके हैं, गोली की बात जवान कर रहे हैं, फील्ड में हम देख रहे हैं, एक बार बोली की बात भी कर दीजिए। तो बोली का बहुत स्पष्टता है। जो लोग अचानक हैदराबाद में कोई बैठक करके और ये कहना शुरू करते हैं, कोई व्यक्तिगत होता है, कोई किसी संस्था से होता है, और ये कहना शुरू करते हैं कि दिल्ली की सरकार को ऐसा करना चाहिए, राज्यों की सरकारों को ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो वो लोग जो कभी बस्तर से जुड़े नहीं, जो कभी बस्तर में के दर्द को जिन्होंने सहा नहीं, वो लोग जब ऐसा बात करना शुरू करते हैं, तो मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि जिसने कभी एर्राबोर की घटना में आदिवासियों के साथ खड़े होना नहीं स्वीकारा, जिसने कभी मणिकोंटा की घटना के बाद बस्तर के लोगों के साथ खड़े होकर आंसू नहीं बहाए, जिसने कभी दरभंगा की घटना के बाद बस्तर के लोगों के साथ दर्द नहीं बांटा है, जिसने कभी चिंगावरम की घटना के बाद बस्तर के आदिवासियों के आंसू नहीं पहुंचे हैं, वो किस तरह से आकर ये कहते हैं कि हम अभी कोई चर्चा में वो भागीदारी बनना चाहते हैं। हाँ, अगर माओवादी चाहते हैं चर्चा करना, तो माओवादियों से जरूर चर्चा की जाएगी। और ये कौन है जो चर्चा के बारे में कह भी सकते हैं अपने मुंह से? मुझे तो आश्चर्य होता है इस विषय। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि केंद्र की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, राज्य की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती है, परंतु हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि हम हर हाल में बस्तर के कोने कोने तक भारत के संविधान को लागू करना चाहते हैं। हम हर हाल में भारत के तिरंगा को फहराना चाहते हैं। हम हर हाल में बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा प्रवाहित करना चाहते हैं, विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के 30 साल तक के बच्चे भी आज ये होते हैं कि वो टीवी नहीं देखे होते हैं इस उम्र तक भी। तो ऐसी स्थिति में उनको कब तक आप छोड़ेंगे? कैसे उनको बंधक की स्थिति में बनाए रखेंगे? कैसे उनको जन अदालतों के नाम पर उनकी हत्याएं करने की अनुमति किसी को देकर रखेंगे? ये सब नहीं हो सकता है, और इसलिए हमारा भाव बिल्कुल स्पष्ट है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, मेरा आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जीएमपीसीजी पर भी हमने कई तस्वीरें दिखाई हैं वक्त वक्त पर, जिस तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की बयार आई है, जिस तरह से कैंप वहां देखने को मिले हैं, सड़कें बन रही हैं, स्कूलों के खुलने की खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी अब लगातार संपर्क रहते हैं, क्या वक्त वक्त पर मॉनिटरिंग भी होती रहती है, आप दोनों के बीच में बातचीत होती रहती है, क्योंकि फील्ड पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है? किनसे बातचीत कहा आपने? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मैं जिक्र कर रहा हूँ। हाँ भाई, मेरे मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे नेता हैं, उनके निर्देशन पर ही हम सब काम करते हैं। कुछ अच्छे नहीं। जी ठीक है। विजय शर्मा जी, जीएमपीसीजी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।